भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको राधा अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की परम प्रिया राधा रानी का प्रागट्योत्सव सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। राधा रानी साक्षात कृष्ण की जो है स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि कहा गया है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। यानी राधा कोई अलग से नहीं थी, वो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप थी। इसलिए राधा रानी का जन्मोत्सव भी हमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरह बड़े ही धूमधाम से तथा पूरी श्रद्धा से मनाना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। जो भक्तजन राधा अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं, उनको सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद संकल्प करना चाहिए। संकल्प में उनको बोलना है कि आज राधा अष्टमी का व्रत मैं करने जा रहा हूं। उसके बाद अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें तथा राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, आज आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं व्रत उपवास करूंगा और आपका पूजन अर्चन करूंगा और मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आपको व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। राधा रानी का प्रागट्य दोपहर में मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए दोपहर के समय राधा रानी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। पूरे दिन फलाहार करके आप चाहें तो दोपहर में भी राधा रानी का पूजन करके भोजन कर सकते हैं, या फिर रात के समय भी आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल एक समय आप अन्न का सेवन कर सकते हैं और इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्धता और पवित्रता के साथ में राधा रानी का जन्मोत्सव का व्रत का पालन करना चाहिए तथा मध्याह्न के समय यानी दोपहर ठीक 12 बजे राधा रानी का प्रागट्य हुआ है, इसलिए राधा रानी का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके पास राधा रानी का अलग से चित्र नहीं है तो आप राधा कृष्ण के सम्मिलित चित्र का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। राधा रानी का पूजन करने के लिए आपको 4 बार जल चढ़ाना होगा। उसके पश्चात राधा रानी को कुमकुम और पीला चंदन आप चढ़ाइएगा। उसके बाद राधा रानी को पुष्प और तुलसी पत्र चढ़ा दीजिएगा। चूंकि राधा रानी कृष्ण भगवान के साथ हमेशा विराजित रहती है, इसलिए राधा रानी को भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद राधा रानी को आप धूप दीप दिखा करके नैवेद्यम अर्पित करिएगा। राधा रानी को मीठा नैवेद्यम अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए मीठी वस्तु का भोग राधा रानी को लगाना चाहिए और आप स्वयं भी मीठी वस्तु ही यदि ग्रहण करेंगे तो राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न होगी। उसके बाद राधा रानी की आरती उतारना चाहिए। जिस प्रकार हम कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार हमको राधा रानी का जन्मोत्सव भी बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए। हालांकि राधा रानी गर्भ से प्रकट नहीं हुई है और केवल उनका अवतार हुआ है, इसलिए राधा रानी का अवतरण दिवस इस दिन माना जाएगा। तो आपको और आपके पूरे परिवार को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। राधा रानी की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे तथा आप सुखी रहे, समृद्ध रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। अब हम आपको राधा अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए राधा रानी की जय, राधे श्याम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय।
धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू श्याम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए राधा रानी की जय। राधाष्टमी की कथा जो शास्त्रों में पुराणों में लिखी हुई है वह इस प्रकार है। राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम में निवास करती थी। एक बार देवी राधा रानी गोलोक धाम से कहीं अन्यत्र चली गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी सखी विरजा के साथ गोलोक धाम में विहार कर रहे थे। राधा रानी को जैसे ही पता लगा कि मेरे कृष्ण कन्हैया विरजा के साथ में विहार कर रहे हैं तो तुरंत आकर के क्रोधित हो गई और भगवान कृष्ण के पास जा पहुंची, उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह सुन करके भगवान कृष्ण के जो मित्र है जिनका नाम था श्री दामा, उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे मित्र को आप इस प्रकार से जो है शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती है। तो भगवान कृष्ण के जो मित्र है श्री दामा, उन्होंने क्रोधित होकर के राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर तुमको जन्म लेना होगा। राधा रानी को इस प्रकार क्रोधित देख करके विरजा वहां से चली गई और नदी रूप में बन गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस का जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर प्रागट्य हुआ। वैसे राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, उनका प्रागट्य हुआ था, उनका अवतार हुआ था। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहां आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। रायान मेरा ही अंशा अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर के रहोगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु के रूप में जो है राधा रानी का प्रागट्य हुआ और राधा रानी कन्या के रूप में वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुई। देवी कीर्ति उनकी माता बनी और वृषभानु जी उनके पिता बने। उसके बाद राधा और कृष्ण का मिलन वृंदावन में होता है। वहां पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन के जब होते हैं तो वो मथुरा नगरी चले जाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण से राधा की मुलाकात केवल और केवल जो है कुरुक्षेत्र में जब वहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा था उस समय होती है। उसके बाद बीच में कभी भी राधा और कृष्ण नहीं मिलते हैं, क्योंकि राधा ही कृष्ण थे और कृष्ण ही राधा थे। इसलिए राधा को कृष्ण से कभी भी अलग नहीं मान सकते हैं। राधा तो भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया थी, क्योंकि राधा भगवान कृष्ण का ही स्वरूपा थी। जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया था, उस समय राधा रानी और समस्त गोपियां वहां पर पधारी थी। समस्त गोपियों का आगमन हुआ था। तब द्वारकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण ने वहां पर सभी के साथ मिलकर के महायज्ञ का आयोजन करवाया था। उस यज्ञ में भगवान की 16,108 पटरानियां भी पधारी थी। रुक्मणी ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती है, हम भी राधा रानी का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि राधा रानी की दिव्य महिमा का गुणगान हमने आपके श्रीमुख से निरंतर सुना है, तो हमारी इच्छा हो रही है कि हम राधा रानी का साक्षात दर्शन करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जरूर दर्शन करो, लेकिन जब आप राधा रानी के समीप जाओ तो खाली हाथ मत जाना, राधा रानी के समीप कुछ न कुछ लेकर जाना। तो रुक्मणी जी ने विचार किया कि हमारे पास अभी इस समय केवल दूध है, तो उन्होंने गरम गरम दूध मीठा राधा रानी के लिए तैयार किया। उसके बाद 1 लोटा गरम दूध लेकर के राधा रानी के पांडाल में रुक्मणी जी पहुंचती है। उसके बाद सबसे पहले वो राधा रानी की जो उप सखियां हैं उनको ही राधा रानी समझ बैठती है। तो वो कहती है हम नहीं राधा रानी है, हम तो राधा रानी की सखियों की सखियां हैं।
उसके बाद अंदर जाती है तो अन्य सखियां भी बहुत सुंदर दिख रही थी। उनको ही राधा रानी समझ रही थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि हम में से कोई भी राधा रानी नहीं है, हम तो राधा रानी की सखियां हैं, आप अंदर जाइए। और जैसे ही अंदर जाती है तो राधा रानी बिल्कुल जो है सौम्य मुद्रा में वहां पर बैठी हुई है, शांत चित्त से गंभीर चिंतन कर रही है। राधा रानी को जाकर के उन्होंने जो है प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण कहा। राधा रानी तुरंत जो है कृष्ण का नाम सुनते ही जो है अचानक चैतन्य हो गई और बोला कि आपने कृष्ण का नाम लिया है, आप कृष्ण को जानती है क्या? रुक्मिणी जी ने कहा कि हम अवश्य जानती है। बोले कि कृष्ण ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? बोले हाँ जरूर भेजा है, और आपके लिए हम दूध लेकर आए हैं। वह दूध गरम गरम जैसे ही राधा रानी को दिया, तुरंत राधा रानी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया और उस दूध को एक घूंट में ही पूरा 1 लोटा दूध पी गई। उसके बाद रुक्मिणी जी के साथ अन्य चर्चाएं हुई और उसके बाद जब रुक्मिणी जी पुनः वहां पर लौटती है तो क्या देखती है? कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश के चरणों में छाले पड़ गए हैं। रुक्मिणी जी ने पूछा कि हे नाथ, हे द्वारकाधीश, आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़ गए हैं और आपके पांव में यह संकट कैसे आ गया है? तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से पूछा कि रुक्मिणी जी, आप जो राधा रानी के लिए दूध लेकर गई थी उसको आपने ठंडा करके पिलाया था या गरम गरम पिलाया था? रुक्मिणी जी ने कहा कि हमने जैसे ही आपके नाम का उच्चारण किया वैसे ही राधा रानी ने एक घूंट में, एक श्वास में पूरा का पूरा 1 लोटा गरम गरम दूध पी लिया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है और वह गरम गरम दूध मेरे चरणों पर जाकर के चिपक गया, इसी कारण मेरे चरणों में ये छाले हो गए हैं। तो भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी ने मरहम लगाया और इसके बाद राधा रानी तथा कृष्ण को उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। राधा रानी की महिमा दिव्य है, अपरंपार है। राधा रानी की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। राधा रानी के दिव्य स्वरूप को भी कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, आपने राधा अष्टमी की दिव्य कथा को सुना है। यदि आप राधा अष्टमी की कथा का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कथा के निमित्त जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। ब्राह्मण भोजन के निमित्त या ब्राह्मण को दक्षिणा के निमित्त आप इस कथा को सुनने के बाद दक्षिणा अवश्य प्राप्त करें। यदि आप नगद राशि के रूप में हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए व्यवस्था कर दी है। पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या सीधे सीधे अकाउंट के द्वारा भी आप हमें नगद राशि के रूप में अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि दान दक्षिणा प्रदान करने से हमारे जो है धन की शुद्धि होती है और जब धन पवित्र हो जाता है तो हमारा मन भी पवित्र होता है। क्योंकि हम जब मंदिर में जाकर के सेवा पूजा करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है और जब हम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है और जब हम अपने कमाए हुए धन का 10वां भाग दान करते हैं, यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको 10 रुपए का दान करना चाहिए। अपने दशांश भाग का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। जब आप 10वां भाग दान करेंगे तो आपका धन पवित्र हो जाएगा, आपकी जो आमदनी है वह शुद्ध हो जाएगी और जब आमदनी शुद्ध हो जाएगी, धन पवित्र हो जाएगा तो आपके सभी कार्य अच्छी प्रकार से पुण्यदायी होंगे और आपको जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।